सत्ता पक्ष से अभी कोई भी दिखाई नहीं दिया है। उनका किसी प्रकार से इन लाखों किसान भाइयों को किसी प्रकार से न कोई आश्वासन मिला है, न कोई समर्थन मिला है। मैं कहता हूं आपको शर्म आनी चाहिए। आप अगर हमारा ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो आप सुनिए, मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूं कि आइए, लाखों किसान हितों के लिए जो यहाँ पे अवध केसरी सेना लड़ रही है, आकर आप समर्थन दीजिए, क्योंकि आप इन्हीं किसानों द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं। और अगर समर्थन नहीं देंगे तो ये गलत मैसेज जाएगा कि आप किसान के लिए अगर अवध केसरी सेना लड़ रही थी तो आप उस टाइम आंख बंद करके अपने घर में पड़े। गोंडा जी को बताना चाहूँगा, जो कुंभकर्ण की नींद आप सो रहे हैं, अगर यहाँ कोई हताहत हो जाती है, किसी किसान भाई की दुर्घटना हो जाती है, किसी को कुछ हो जाता है, उसका पूर्ण जिम्मेदार यहाँ के जिलाधिकारी महोदय गोंडा जी होंगे, जो अभी तक सो रहे हैं कुंभकर्ण की नींद में। आए यहाँ पे किसानों के बीच में उनकी समस्या सुने, उनके समस्या के लिए पैसे हैं, विदेश घूमने के लिए पैसे हैं, टूर पे जाने के लिए पैसे हैं, फीता काटने के लिए पैसे हैं। पैसे इसलिए मिलते हैं कि आप किसानों का दर्द घूट के पी जाओ। अरे जैसे तुम्हारा दर्द होता है वैसे हमारे किसान भाइयों का। बजाज का पूरी तरीके से हर ब्रांड का शादी ब्याह में जहां भी बजाज का सामान खरीदने के लिए, मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, कोई भी पंखा, टीवी, पूरी तरीके से हम बजाज का बहिष्कार करेंगे। और आने वाले कल में योगी जी आपको बहुत महंगी साबित होगी। ये मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन ये दर्द देखा नहीं जा रहा है मुझसे, इसलिए मैं आपको अपना समर्थन नहीं दे सकता। पे पैसा ले रखे हैं बहन बेटियों की शादी के लिए, उनसे तो ब्याज वसूला जा रहा है। केकेसी बनवा रखे हैं, बहुत किसान भाई ऐसे हैं जो केकेसी बनवा रखे हैं, उनसे भी सरकार पैसा बराबर वसूल रही है। 14% ब्याज लेती है, लेकिन हम लोग इनसे 1% भी ब्याज नहीं मांगते हैं। खबर गोंडा से है, जहां सरकार लगातार किसानों की आय दुगनी करने के लिए प्रयासरत है और किसानों के हितों की बात कर रही है। वहीं गोंडा के कुनुरखी में स्थित बजाज चीनी मिल के सामने देश के अन्नदाता इस कड़ाके की ठंड में और बारिश के बीच धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि हमने आपको गन्ना दिया है, आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, मुझे अपने गन्ने का मूल्य चाहिए। किसानों के पिछला गन्ना बकाया भुगतान अभी तक नहीं दिया गया। वहीं भुगतान को लेकर भी बड़े बड़े दावे पेश कर रहे हैं, लेकिन गोंडा के बजाज कुनुरखी शुगर मिल में लगभग 260 करोड़ रुपया किसानों का भुगतान न होने से नाराज सैकड़ों किसान लामबंद होकर मिल प्रशासन के खिलाफ मिल गेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। किसानों की मांग है कि अब तक पिछला बकाया भुगतान नहीं हो पाया है। जब तक किसानों का गन्ना मूल्य नहीं दिया जाएगा, तब तक यह आंदोलन अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। वहीं 3 दिन पहले आए कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी से पत्रकारों ने बजाज मिल के हठधर्मी रवैये को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूं और जो इस मामले में लिप्त कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, उन पर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन उनकी बात हवा हवाई ही रह गई है। 3 दिन होने को हैं, अभी तक सत्ता पक्ष से कोई भी एक कार्यकर्ता से लेकर जनप्रतिनिधि तक किसानों की सुध लेने तक नहीं पहुंचा है। वहीं लगातार जिला प्रशासन के ढुलमुल रवैये को देखकर किसान आंदोलन को और मजबूत करने पर बाध्य हो रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि पिछले वर्ष भी किसानों ने आंदोलन किया था, मिल प्रबंधन ने अपने पैड पर लिखित बात कही थी, समय से भुगतान हो जाएगा, फिर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। किसान मिल प्रशासन से भुगतान देने की मांग कर रहे हैं। वहीं आक्रोशित किसानों ने बताया है कि लगभग हजारों की संख्या में किसान यहां पर इकट्ठे हैं और मिल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक किसानों का गन्ने का भुगतान नहीं हो जाता है, तब तक यह धरना समाप्त नहीं होगा। चाहे जितनी ठंड पड़े, चाहे बारिश हो, चाहे जो भी हो, यह किसान जब तक अपने पैसे का भुगतान नहीं ले लेगा, तब तक यहाँ से नहीं हटेगा। किसानों के लिए हमने जितना कुछ किया है आज आज़ाद भारत के बाद आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। हमने किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया, हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए तमाम योजनाएं लाई। हम सबसे ज़्यादा गेहूं खरीदे, हम सबसे ज़्यादा धान खरीदे। 1 साल हो गया गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है, किसान सबसे ज़्यादा हमने अगर गोंडा की बात करें, स्पेसिफिक है, मैं दिखवा लेता हूँ, जो भी है अधिकारी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई करा देंगे। और हम किसानों की धरने पे बैठे हैं, 12 किलोमीटर दूर है, सारे राजनीतिक पार्टियों के लोग वहाँ पे जा चुके हैं। आपके यहाँ का कोई प्रतिनिधि वहाँ पर गया है क्या? मैं बात या आप जाके वहाँ जाएंगे मौके पे? नहीं, अभी हम तो नहीं जा रहे हैं, बट जो भी है वो मैं दिखवा लेता हूँ। अभी मैं पूछ लेता हूँ, अपने जिलाध्यक्ष जी भी बैठे हैं और लोग बैठे हैं,
मैं दिखवा लेता हूँ, बात करता हूँ अधिकारियों से कि जा करके उनकी समस्या किसानों के लेकर सरकार जहां प्रयास कर रही है कि सरकार किसानों की आय दुगनी हो, वहीं किसान बजाज चीनी मिल पर 5 दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और ना तो सुनने के लिए सत्ताधारी दल का कोई नेता आया, ना तो सरकार के जो मुखिया प्रशासन के बैठे हुए हैं जिले के जिलाधिकारी, ना तो उनके सुध लेने आए हैं। आज हम आए हैं और जानते हैं ग्राउंड रिपोर्ट पर क्या है इनकी मांग और किस लिए ये धरने पर बैठे हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका और क्या? मेरा नाम नीरज सिंह है, मैं अवध केसरी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 26 दिसंबर से हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं कुंदुरकी बजाज चीनी मिल, और ये किसानों का 267 करोड़ रुपया बकाया है जो अब तक दे नहीं रही है। और हम लोग इस भारी ठंड में और भारी बारिश में यहाँ कड़कड़ाती ठंड में बैठे हुए हैं लगातार, और अब तक 7 लाख किसान भाइयों को इस धरने का समर्थन प्राप्त हो चुका है, जिसका रिकॉर्ड जो है कॉपी में उनका नाम, नंबर और एड्रेस सहित हमारे पास मौजूद है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि बहुत से लोग आए जो राजनीतिक संबंधी थे, वो आए और समर्थन दिए किसानों का, लेकिन अभी सत्ता पक्ष से अभी कोई भी दिखाई नहीं दिया है। उनका किसी प्रकार से इन लाखों किसान भाइयों को किसी प्रकार से ना कोई आश्वासन मिला है, ना कोई समर्थन मिला है। मैं कहता हूं आपको शर्म आनी चाहिए। आप अगर हमारा ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो आप सुनिए, मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूं कि आइए, लाखों किसान हितों के लिए जो यहाँ पे अवध केसरी सेना लड़ रही है, आकर आप समर्थन दीजिए, क्योंकि आप इन्हीं किसानों द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं। और अगर समर्थन नहीं देंगे तो ये गलत मैसेज जाएगा कि आप किसान के लिए अगर अवध केसरी सेना लड़ रही थी तो आप उस टाइम आंख बंद करके अपने घर में पड़े हुए थे। आप आइए और किसान भाई की आवाज़ को मजबूत करिए, और जो 267 करोड़ रुपया हम किसानों का बकाया है बजाज कुंदुरकी चीनी मिल, उनसे हमारा बकाया हमको वापस दिलवाइए। और जब वापस हमको बकाया मिल जाएगा तब हम यहाँ से जाने वाले हैं, नहीं तो हम जाने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कुछ लोकल के दलाल हैं जो षड्यंत्र कर रहे थे। नील भाई जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं अवध केसरी सेना के, इनकी गाड़ी तोड़ दिए। गाड़ी तोड़ने के बाद में करीब 70 सेट कपड़े, जूते, चप्पल, जैकेट, मंजन, अंडरवियर, ये सब उठा ले गए सब पूरा एकदम से। हाँ, और प्रशासन वहाँ पे मूक दर्शक बना हुआ सब कुछ देख रहा था। ये बात पूरी आज गोंडा की जनता जान रही है। मैं कई मीडिया चैनलों के माध्यम से भी बता चुका हूँ। इतना घटिया हरकत ये लोग करवा रहे हैं कि ये धरना ख़त्म करने के लिए कि यहाँ किसी तरीके से धरने को असफल किया जाए। बहुत पीड़ा हो रही है भैया, बहुत पीड़ात है। कौन लोग हैं ये लोग? ये लोग जिला पंचायत सदस्य हैं जो सत्ता पक्ष से ही जुड़े हुए हैं। कुछ प्रधान हैं 2-3, वो भी सत्ता पक्ष के चापलूस हैं, अपना जो है मलाई काट रहे हैं और ये चीनी मिल से भारी दलाली कर रहे हैं। वही लोग हैं, यही लोग जो है गाड़ी तोड़वा के वो पूरा जो है चोरी कराए सब सामान। और हाँ, मौके के जिला पंचायत सब कोई जानता है जो है ये ऐसा जो है जुल्म हम लोगों पर हुआ है, हम लोगों पर ऐसा जुल्म हुआ है। इसको आप खबर बनाइए और भेजिए उन जो है जो सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं सत्ता पक्ष के, कि ऐसा जो है आपके सत्ताधारी जो है इस आंदोलन को असफल करने के लिए आपके जो छोटे छोटे जिला पंचायत और ये हैं, ये ऐसा जो है कार्यक्रम और षड्यंत्र रच रहे हैं हम लोगों के खिलाफ। जिस तरह से किसान परेशान है, जनता परेशान है और चीनी मिल पर लाइनें खड़ी हुई हैं, गन्ना लदी ट्रालियाँ, अब आप पूछते हैं इनसे क्या है? क्या नाम है आपका और क्या? मैं विवेक सिंह, अवध केसरी सेना का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। पिछले 26 दिसंबर से हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य जो है धरने का, बकाया जो पिछला भुगतान है पिछले वर्ष का, 26 दिसंबर के बाद से कोई भुगतान किया नहीं गया है मिल द्वारा, उसी को मांग के लेकर हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और हमारी दूसरी मांग ये भी है कि जो नए सत्र की पेराई हो रही है, इसका भी भुगतान जो नियमानुसार होता है 15 दिन के अंदर, वैसे नियमानुसार किया जाए, अन्यथा मिल को चलने नहीं दिया जाएगा। और हमारे सारे किसान भाई भी इसमें समर्थन दे रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हम लोग बहुत किसान भाइयों से के वीडियो भी बनाया गया है, उनसे बात भी किया गया है। सब बोल रहे हैं कि हम तब तक गन्ना मिल के अंदर नहीं ले जाएंगे जब तक कि हमारा पुराना भुगतान नहीं कर दिया जाता है। और मैं इस मीडियम के माध्यम से आज जिला अधिकारी महोदय गोंडा जी को बताना चाहूँगा, जो कुंभकर्ण की नींद आप सो रहे हैं, अगर यहाँ कोई हताहत हो जाती है, किसी किसान भाई की दुर्घटना हो जाती है, किसी को कुछ हो जाता है, उसका पूर्ण जिम्मेदार यहाँ के जिलाधिकारी महोदय गोंडा जी होंगे, जो अभी तक सो रहे हैं कुंभकर्ण की नींद में। आए यहाँ पे किसानों के बीच में उनकी समस्या सुने, उनकी समस्या का समाधान करें। और फिर यहाँ के वर्तमान समय के जो सांसद हैं, विधायक हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, जो सत्ता पक्ष के हैं, इनको भी मैं जिम्मेदार ठहराना चाहूँगा कि अगर यहाँ के ये आप जनप्रतिनिधि हो और एक जहाँ ये वर्तमान की सरकार जहाँ किसानों पर पुष्प वर्षा करती है एक जगह, वहीं पानी में बैठे हुए हैं किसान, भीग रहे हैं कड़ाके की ठंड में। यहाँ ना कोई पुष्प वर्षा हो रही है, ना कुछ, एक जुमला साबित हो रही है। यहाँ के किसानों का दर्द नहीं दिख रहा है कि सत्ता पक्ष लोगों को। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को भी मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं किसानों के बीच में, क्यों किसानों के, और यहाँ पे किसान सम्मान निधि दे रहे हैं और यहाँ पे किसानों का
बारिश में बैठाकर भिगा रहे हैं। सारी जिम्मेदारी यहाँ के उत्तर प्रदेश सरकार की होगी और जिलाधिकारी महोदय की होगी। जिस तरह 2 दिन पहले कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी गोंडा आए हुए थे और मीडिया के माध्यम से सवाल पूछने पर उन्होंने कहा था कि जिला प्रशासन को मैं तुरंत सचेत करता हूं और जो अधिकारी इसमें लिप्त होंगे, जो अधिकारी इस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं किसान को लेकर, उन पर कार्रवाई की जाएगी। आखिर अभी तक क्या हुआ और जिला प्रशासन से कोई आया या सत्ताधारी दल का कोई नेता यहाँ पर मौजूद हुआ? आइए बात करते हैं। आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं नील ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष अवध कृषि सेना का और पेशे से किसान भी हूँ। अभी मेरा 6.5 बीघे गन्ना वैसे के वैसे खड़ा हुआ है और मैं इस बजाज मिल को गन्ना क्यों दूं? मेरा गन्ना रो रहा है कि मेरे मालिक अभी आएंगे, उसमें हंसिया लगाएंगे, उसके बाद मैं इसके मिल के पास जाऊंगा। रही बात, देखिए, किसान अपना न्याय मांग रहा है, अपना पैसा मांग रहा है, ना कि कुशाग्र बजाज से भीख मांग रहा है। हमारे यहाँ जितनी भी समस्याएं हैं किसानों की हैं। किसानों का बीज हो गया, डीजल हो गया, ये सब इतनी ज़्यादा है कि इन नेताओं को, इन प्रतिनिधियों को दिखने नहीं रहा है और मिल प्रशासन झुकने का नाम नहीं ले रहा है। बार बार वो प्रशासन को उकसा रहा है कि इन लोगों के ऊपर लाठी चार्ज कीजिए। 9 बार लाठी चार्ज करने का प्रयास किया गया, 10 बार उन्होंने प्रयास किया कि किसानों को मैनेज कर लिया जाए। हम मैनेज क्यों हो? अपना पैसा मांगने आए, तुमसे मैनेज होने थोड़ी आए हैं। ये किसान भाई जो खड़े हैं, 5 दिन से लगातार धरना चल रहा है। देखिए, विपक्षी पार्टियां क्या कर रही हैं मुझे उससे नहीं मतलब है। मुझे अपने किसान भाइयों के लिए पैसे की ज़रूरत है, उनका रुपया उनके खाते में जाएगा तब अवध केसरी सेना और ये किसान भाई इस जगह से हटेंगे। चाहे आग बरसे, चाहे पाला गिरे, हम लोग का यहीं पर राहक है। और जो लोग कुछ सत्ता के दलाल टाइप के हैं वो बोल रहे हैं, कहते हैं कि इसको एक राजनीतिक मंच दिया जा रहा है। हम किसान भाइयों से ये पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये अवध कृषि सेना किसान मंच है और ये किसान भाइयों के लिए लगाया गया है। जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो यही दलाल, चीनी मिल के दलाल JB सिंह, उसके साथ एक यूनिट हेड है केन मैनेजर, वो भी दलाल, वो बोला था अरे इस बार भी जुमला पकड़ा देंगे। लास्ट जनवरी 10 को हम लोगों ने धरना दिया था, इसने हम लोगों को लेटर हेड पे दिया था। जुमला बोला कि 20 फरवरी तक आ जाएगा। किसान भाइयों को इसने पैसा भुगतान तब भी नहीं किया। अब इसके जुमले में हम आने वाले नहीं हैं। और सीधी सी बात है, इन दलाल लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि तुम अपनी हद भूल जाओ। तुम्हारी दलाली अब इस मिल से बंद करवा देंगे। पहले ये बजाज मिल हमारे किसान भाइयों का पैसा देगा, इनके घर में खुशी आएगी, इनके खाते में जब क्रेडिट हो जाएगा तब अवध केसरी सेना यहाँ से उठेगा और किसान भाई यहाँ से उठेंगे। और सबसे बड़ी बात, अभी आपने कहा कि सत्तारूढ़, हमें सत्तारूढ़ से कोई मतलब नहीं है। किसान अगर वोट देता है, आपको कोई VIP आदमी वोट देने नहीं जाता है, ठीक। मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि 7 विधायक और 2 सांसद, 1 मंत्री आपके ज़िले में रहते हैं, क्या इनके कान में जूरें गई है? इनको सुनाई नहीं देता या दिखाई नहीं देता? अगर किसान बोएगा नहीं तो तुम बड़े बड़े होटलों में खाना खाने के लिए तरस जाओगे। अगर गन्ना हम नहीं देंगे, जो शुगर फ्री और शुगर की मांग करते हो कि मुझे चाय सुबह कड़ाके वाली चाहिए, अरे शर्म नहीं आती है? तुमको कड़ाके वाली चाय चाहिए, यहाँ कड़ाके वाली सर्द में। आप देखिए, कम से कम पर डे की संख्या में 1 से 2 लाख किसान यहाँ पर डे पहुँच रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं। दूर दूर से छोड़िए, बलरामपुर, बस्ती, श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, यहाँ तक के किसानों ने अवध केसरी सेना का और किसान भाइयों का समर्थन किया है। और सबसे पहली बात, हमारे यहाँ के जो सांसद हैं कीर्तिवर्धन सिंह और दूसरे छोर पर सांसद बृजभूषण शरण सिंह, प्रतीक भूषण सिंह, प्रभात वर्मा, क्या ये लोग गन्ना नहीं बेचते हैं? मगर गन्ना कैसे बेचे? इनको तो VIP चाहिए और अटैची चाहिए। यहाँ के जो दलाल हैं उनको टोकन दिया जाता है। किसान बेचारा 350 रुपये 400 रुपये में गन्ना अगर लेके कांटे पे आता है तो ये दलाल खड़े रहते हैं मोटी रकम लेकर, और वो दलाल रोता हुआ आता है, कहता है कि भैया हमारे बिटिया की शादी, हमारी माँ बीमार हो गई हैं, हमारी माँ बीमार हो गई है, हमारी बेटी मर रही है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? तब ये दलाल वहाँ पे इतनी मक्कारी के साथ बोलते हैं कि पैसा चाहिए 150, 400 रुपये 300 रुपये क्विंटल गन्ना देने वाला किसान 200 रुपये में और 150 रुपये में गन्ना बेच के उसको जाता है। शर्म है तुम दलालों? और ऊपर से बताते हो, कहते हैं कि
जनप्रतिनिधि बहुत अच्छे हैं, कोई नहीं है इनका। किसान मर जाता है ऐसे खेत में, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, उसको अगर गन्ना गोड़ना है, खाद फेंकना तो गोला फेंकेगा। और ये बजाज मिली चीनी मिल इसके कान तक जुड़े जा रही है। जब तक पैसा नहीं तब तक यहाँ से हम लोग हटेंगे नहीं और किसान भाई भी नहीं हटेंगे। और ये मैं बता देना चाहता हूँ, इस बार तुमको इलेक्शन में पता चल जाएगा तुम्हारी औकात क्या है, तुम किस लायक हो। चापर लाने के लिए पैसे हैं, विदेश घूमने के लिए पैसे हैं, टूर पे जाने के लिए पैसे हैं, फीता काटने के लिए पैसे हैं। पैसे इसलिए मिलते हैं कि आप किसानों का दर्द घूट के पी जाओ। अरे जैसे तुम्हारा दर्द होता है वैसे हमारे किसान भाइयों का दर्द होता है। इनके यहाँ बेटी हुई, लड़का हुआ, डॉक्टर उनके यहाँ पहुँचते हैं, डॉक्टर ये नहीं देखता कि ये किसान है कि बड़मा नहीं है, वो सीधा रुपया लीन कहीं इतना देवो तब ऑक्सीजन देवे। कोरोना काल में आप किसी भी को बता दीजिए कि कोई भी विधायक, मंत्री, नेता, सांसद अगर अपने घर से निकल कर गया हो किसी गरीब के घर, किसी गरीब के घर निकल कर गया, ये जो झुंझुना दे के बोले किसान निधि, ये सिर्फ फर्जी है। किसान निधि कहाँ पे आया है? किसान निधि कहाँ है आपकी? मैं पूछना चाहता हूँ, किसान निधि आपकी कहाँ पे? किसान निधि यही है कि आज ये लाखों हज़ारों लोग यहाँ बैठ के इस बजाज मिल के दरवाजे बैठे हुए हैं और इनसे भीख मांग रहे हैं। ये इनसे भीख नहीं मांग रहे हैं हम लोगों ने गन्ना दिया है, हम लोगों ने गन्ना दिया है इनसे, उसका पैसा मांग रहे हैं, ना कि इनसे भीख मांग रहे हैं। जिस तरह किसानों का दर्द आपने देखा, किसान बिल्कुल भावुक हो उठे और इनका दर्द देखने के लिए कोई नहीं आया। जिलाधिकारी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं और तहसीलदार, एसडीएम तक लोगों को भेज दिया, लेकिन अभी तक नहीं पहुँचे। आइए हम बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आलोक सिंह बाबा है। मैं विद्यानगर प्रधान हूँ, अवध केसरी अवध प्रांत का मैं प्रभारी हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ बजाज मिल को कि मेरा गन्ने का दाम नहीं दे रहे हैं। मैं विद्यानगर का प्रधान हूँ, कुछ शादी या मरनी करनी होती है तो मेरे पास जनता आई, कोई 1000 दे दो, कोई 2000 दे दो। को मैंने पूछा तो कम मिलेगा या, तब कहीं जब गन्ने का दाम मिली तो अपने हम अध्यक्ष साहब से बात करें। उसके बाद अध्यक्ष साहब से बात करें कि अगर खाती है कुछ भाई रास्ता निकाला जाए तो कहीं ठीक है। तो हम सब धंधा पाएन बैठें और हम सब आर पार के लड़ाई लड़बे या रुपया लेबे या तो हमारे सबका लहाज जाए यहाँ से। बस धन्यवाद। ये हमारे किसान हैं जो आए हुए बस्ती से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत सिंह सूर्यवंशी है। मैं अवध केसरी सेना का जिलाध्यक्ष हूँ बस्ती से। अपने लगातार हमारे जिस बैनर तले ये आंदोलन चल रहा है, वैसे ये मेरे सेना का आंदोलन नहीं है, ये जो है सत्यता की आंदोलन है और हमारी सेना सत्य के मार्ग पे चलती है। तो किसान भाइयों के हित के लिए लड़ाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय माननीय नीरज सिंह भैया के द्वारा किया गया। मुझे आह्वान किया गया भैया से कि आप आइए अपने ज़िले से। मैं आया तो देखा यहाँ पे कि जिस तरीके का लगातार मैं 26 तारीख से यहीं बना हुआ हूँ, अभी तक घर नहीं गया। मैं 26 तारीख से यहीं सो रहा हूँ और खा रहा हूँ। प्रशासन, शासन और बजाज मिल की जो तानाशाही रवैया है ये बहुत ही गलत है। तो आपके माध्यम से मैं माननीय योगी जी से आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के कि यहाँ पे आपके सत्ताधारी जो सांसद हैं, विधायक हैं या अन्य प्रतिनिधि हैं, ये लगातार अपने तानाशाही रवैये से बाज नहीं आ रहे हैं। और यह आने वाला विधानसभा आपका जो चुनाव होगा ये बहुत ही महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि लगातार हमारा किसान भाई बहुत ही पीड़ित है। जो यहाँ देखा जा रहा है कि इतनी तानाशाही रवैया है कि जब से हम आए हैं 26 तारीख से लेकर के और आज तक बीच में 10 बार प्रशासन लगातार मुठभेड़ करने के लिए तैयार हुई, लेकिन भारी संख्या में जो हमारे किसान भाई तैनात हैं, इनको देखकर उनके मनोबल को दबाया गया। सिर्फ PCS ऑफिसर तक यहाँ बात करने आया। अभी तक इस ज़िले के DM साहब, इस ज़िले के सांसद साहब, इस विधानसभा के माननीय विधायक जी यहाँ पे नज़र नहीं आए। हम तो, मेरे नज़रों में कहीं दिखाई नहीं दिए। मैं इसको राजनीति का अखाड़ा नहीं बना रहा हूँ, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि जनप्रतिनिधि हैं आप यहाँ के, और आपको आ करके और इन किसानों की समस्या सुन करके और इस बजाज मिल के तानाशाही रवैयों को ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि मुझे आशा है और मुझे लगता है ऐसा कि ये शासन और प्रशासन दोनों के आश्वासन पे ये बजाज मिल तानाशाही रवैया कर रहा है जिस तरीके से। तो आने वाले कल में मैं बजाज को भी ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आने वाले कल में बस्ती ज़िले में 12,000 हमारे अवध केसरी सैनिक है, जिसके
सिर्फ सैनिक हैं वो हमारे। और मैं आग्रह करूंगा अपने पूरे ज़िले में कि बजाज का पूरी तरीके से हर ब्रांड का शादी ब्याह में जहां भी बजाज का सामान खरीदने के लिए मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, कोई भी पंखा, टीवी, वो पूरी तरीके से हम बजाज का बहिष्कार करेंगे। और आने वाले कल में योगी जी आपको बहुत महंगी साबित होगी ये। मैं वैसे आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आप मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं, मेरे फेसबुक को खंगाल सकते हैं, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन ये दर्द देखा नहीं जा रहा है मुझसे, इसलिए मैं आपको अपना समर्थन नहीं दे सकता हूँ। और मैं अपने जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों से, अपने जनपद के सभी वासियों से और मैं अवध केसरी सैनिक के सैनिकों से ये आग्रह करूंगा कि इस बार आपका बहुत बड़ा बहिष्कार करेंगे, जो आने वाले विधानसभा में आपको कुर्सी छोड़ना बहुत महंगा पड़ जाएगा। ये आने वाले कल में आपको पता लग जाएगा कि आपके जनप्रतिनिधियों ने कितनी तानाशाही की है, गरीबों के साथ कितनी अत्याचार की है। मैं इसी बात के साथ अपनी बात को विराम करता हूँ। आप मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद। और हमारे साथ एक किसान हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है। मैं विशेषरगंज पयागपुर चैसार ग्राम सभा से हूँ। सर, आज 5वां दिन है अवध केसरी सेना को, और मैं गन्ना लेके आया था यहाँ पे, और ट्राली मेरी भरी हुई है और 400 कुंटल लगभग गन्ना भी खेत में कटा हुआ पड़ा है। तो सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी डिसीजन इनको लेना है जल्दी से जल्दी लें, क्योंकि किसान भाइयों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और जिनको पैसा नहीं मिला है, ब्याज पे पैसा ले रखे हैं बहन बेटियों की शादी के लिए, उनसे तो ब्याज वसूला जा रहा है। केकेसी बनवा रखे हैं, बहुत किसान भाई ऐसे हैं जो केकेसी बनवा रखे हैं, उनसे भी सरकार पैसा बराबर वसूल रही है, 14% ब्याज लेती है। लेकिन हम लोग इनसे 1% भी ब्याज नहीं मांगते हैं, क्योंकि इनको हम लोगों ने गन्ना दिया है, रात रात मेहनत करके रखाया है, उस गन्ने को बहला से बचाया है। इस समय इतना बहला है कि क्या बताएं आपको, रात रात पूरा मेहनत करके रखाया जा रहा है। और मैं गन्ना लेके आया था। अगर ये जल्दी से जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेते हैं तो मैं सिद्धार्थ सिंह कसम खाता हूँ कि यहीं मैं 5 लीटर पेट्रोल डाल के आत्मदाह ले लूँगा। यही इतना मैं कहना चाहता हूँ। जिस तरह किसानों का दर्द बयां हो रहा है, लोग परेशान हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं देखने वाला। आखिर आगे क्या प्रशासन क्या चाहता है या मिल प्रशासन क्या चाहता है। गोंडा से रोहित तिवारी।